एक वक्त था जब इजराइल का पहला बादशाह साउल, जो एक बहादुर और ताकतवर राजा माना जाता था, उसने खुदा के हुक्मों को तोड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद खुदा ने उससे अपना चेहरा मोड़ लिया। सैमुएल नबी, जो उसकी रहनुमाई करता था, उसके मर जाने के बाद साउल अकेला पड़ गया था। खुदा की तरफ से साउल के लिए मदद और रोया आना बंद हो गई, जिस वजह से साउल मजीद परेशान रहने लगा। तभी एक दिन साउल बादशाह को खबर मिली कि दुश्मन फिलिस्तीनी उसके साथ एक जंग करने की तैयारी कर रहे हैं। साउल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। साउल इतना घबरा गया कि उसने एक ऐसा काम कर डाला जो खुदा ने सख्त मना किया था, और साउल ने अपनी हुकूमत में खुद इस अमल को सजा लायक जुर्म और गुनाह करार दिया था। साउल ने उस वक्त की एक ताकतवर जादूगरनी से मदद लेने का फैसला किया, जो अपनी शैतानी ताकतों से जादू और तावीज करने के लिए इलाके में बहुत जानी जाती थी। लेकिन साउल के अपने हुक्म पर ही इजराइल में जादूगरी और ऐसे तमाम शैतानी कामों पर पाबंदी थी। लेकिन उसकी घबराहट इतनी बढ़ चुकी थी कि अब उसने यही रास्ता ठीक समझा। रात के गहरे अंधेरे में साउल बादशाह अपनी शिनाख्त छुपाकर अपने दो साथियों के साथ उस जादूगरनी से मिलने दूर एक बस्ती में आ गया। जैसे ही साउल उस जादूगरनी के घर पहुंचा तो उसने कहा, मुझे एक मर चुके इंसान की रूह को बुलाना है। यह सुनते ही वो जादूगरनी घबरा गई, क्योंकि उसे पता था कि साउल बादशाह ने यह सब मना कर रखा था, और वो जानती थी कि अगर उसने ऐसा कुछ काम किया तो उसको मौत की सजा दी जा सकती है। मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसके सामने बैठा शख्स खुद साउल बादशाह ही है। साउल बादशाह ने उसको यकीन दिलाया कि वो उसका ये काम कर दे, उसको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। जिसके बाद वो जादूगरनी डरते डरते इस काम को करने के लिए राजी हो गई, और उसने अपनी तांत्रिक ताकतों का इस्तेमाल करते हुए जादू शुरू कर दिया। साउल ने उससे पूछा कि तुझे क्या दिख रहा है? वो जादूगरनी बोली, मुझे एक बूढ़ा आदमी दिख रहा है जिसने नबी के जैसे कपड़े पहने हुए हैं। जादूगरनी के मुंह से ये सुनते ही साउल फौरन समझ गया कि ये सामुएल की ही रूह है। सामुएल की रूह बहुत गुस्से में थी। उसने कहा, ऐ साउल, तू क्यों मुझे परेशान कर रहा है? साउल ने रोते हुए कहा, मैं परेशान हूँ, खुदा ने मुझे छोड़ दिया है, मुझे बताओ मैं क्या करूँ? जिस पर सामुएल की रूह ने जवाब दिया, तू खुद अपने बुरे कर्मों का शिकार बन रहा है। कल यही इसी वक्त इसी जगह तू और तेरा बेटा दोनों मरने वाले हो, और इसराइल की हुकूमत दाऊद को दे दी जाएगी। ये सुनते ही साउल का चेहरा पीला पड़ गया और वो गिर गया, बेहोश हो गया। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। वो जादूगरनी जिसने जादू से ये सारा अमल किया था, वो भी घबरा गई और बोली, ये मेरे से क्या करवा दिया? जैसा सामुएल की रूह ने कहा था, अगले दिन फिलिस्तीनियों ने हमला कर दिया, और वही हुआ जो उस रात को कहा गया था। साउल का पूरा खानदान जंग में मारा गया, और साउल ने खुद अपनी ही तलवार से अपनी जान ले ली। इस तरह एक राजा जो खुदा का चुना हुआ था, अपनी गलतियों की वजह से सब कुछ खो बैठा। दोस्तों, साउल की कहानी हमें एक बड़ा सबक सिखाती है। खुदा से दूर जाने का नतीजा मौत है, और जो इंसान उन सब बातों की तरफ जाता है जिनसे खुदा ने मना किया है, उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, जैसा कि आखिर में साउल बादशाह का हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। मजीद ऐसे वीडियोस देखने के लिए मसीही मीडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।